नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो देखिए, कुछ फटाफट खबरों के बारे में आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले, मरुस्थल में दहाड़ा रफाल, रुद्र वज्र के प्रहार से दहला दुश्मन। देखिए मित्रों, आप सभी को मालूम होगा कि युद्धाभ्यास जो हमारा चल रहा है वो है वायु शक्ति 2022। लेकिन युद्धाभ्यास 2022, इस युद्धाभ्यास में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा लेने के बारे में अब जो बातचीत है वो सामने निकल कर ये आ रही है कि अब इसे कैंसिल कर दिया गया। यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो अब कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया है। यानी अब ये युद्धाभ्यास जो है इसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो है वो आने वाले नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वायुसेना के युद्धाभ्यास 2022 जो है वायु शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित था। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जो है, क्या है, राजस्थान की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। रेत का समंदर जहाँ पर है, जहाँ पर रेत में अपना पलंग डाले हुए ऐसा नजर आने वाला जो प्रसिद्ध दुर्ग जहां पर स्थित है, ऐसे जैसलमेर में हमारे चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है। यहीं पर आपको पता होगा कि जैसलमेर में ही बीएसएफ के द्वारा जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर जो है वो शक्ति नाम से प्रोजेक्ट जो है वो नीति आयोग ने उसको क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान की है। तो ये सब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर में भी यही है। ये देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई यहाँ आपको बहुत अच्छे से ये बात नज़र आ रही होगी कि वायु शक्ति 2022 जो है, इस वायु शक्ति 2022 के बारे में यहाँ एकदम स्पष्ट शब्दों में आपके लिखा हुआ है कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास निरस्त पीएम नहीं आएंगे, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी जो है वो ज़्यादा सामने निकल कर आई नहीं है कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला। हालांकि प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन अब उनका जो कार्यक्रम है वो निरस्त हो गया। तो इसके बाद क्या स्थितियां बनेगी ये सब यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इस पर कुछ बातें हम लोग करें तो रफाल जो लड़ाकू विमान है वो भी इसमें क्या लेने वाला था, हिस्सा लेने वाला था। लगातार इस पर जो है वो कोशिश की जा रही थी। युद्ध कौशल व मारक क्षमता के जीवंत प्रदर्शन में थराया पाकिस्तान बॉर्डर, ऐसा इसमें कहा है। तो वायु शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना था? तो इसका आयोजन किया जाना था जैसलमेर में। चलिए अगला सवाल क्या है। मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी का रेफरेंस आज, श्रीवास्तव को कार्यभार। यानी कि ये राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी हुई खबर है और इस खबर में ये कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो अखिल कुरैशी थे उनका 6 मार्च को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यानी 6 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो इस दिन से जो एम श्रीवास्तव हैं, एम श्रीवास्तव, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एम श्रीवास्तव जो हैं वो इनका जो जिम्मेदारी है वो क्या करने वाले हैं, संभालने वाले हैं। यहाँ पर ये जिम्मेदारी कौन संभालने वाले हैं? तो ये एम श्रीवास्तव जो है कार्यवाहक कार्यभार कौन संभालेंगे? तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, श्रीवास्तव जो है न्यायाधीश हाईकोर्ट के जो हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये इस कार्यभार को संभालने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी 6 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शनिवार को प्रधान पीठ में रेफरेंस का आयोजन जो है वो किया गया और इसके बाद जो है वो कार्यवाहक किसको बनाया गया? तो यहाँ पर कार्यवाहक बनाया गया एम श्रीवास्तव को। चलिए अब अगली खबर की बातचीत करते हैं। अगला है, अभी हाल ही में क्या किया गया है मेरे मित्रों कि यहाँ पर जो हमारे स्मार्ट सिटी हैं उनमें फरवरी जो माह है, कौन सा? फरवरी माह। उस फरवरी माह की सभी जो हमारे राजस्थान के 4 शहर हैं उनको रैंक प्रदान की गई है। फरवरी माह की जो रैंकिंग है वो क्या क्या रही है देखिए। तो हमारा जो उदयपुर है, इस उदयपुर को मिली है 9वीं रैंक, जयपुर को मिली है 10वीं रैंक, कोटा को मिली है 14वीं और अजमेर को मिली है 22वीं रैंक। इसमें भोपाल जो है वो पहले नंबर पर है, इंदौर जो है वो दूसरे नंबर पर है। इस प्रकार इन शहरों का क्रम रहा है। तो पहले नंबर पर भोपाल, दूसरे पर इंदौर, तीसरे पर वाराणसी शहर रहा है। और यहाँ पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में आपको पता है उदयपुर जो है वो 9वें नंबर पर रहा। उदयपुर कौन से नंबर पर रहा? 9वें नंबर पर। उसके बाद जयपुर
10 नंबर पर, और उसके बाद जो है वो कोटा कौन से पर 14 नंबर पर है, और इसके बाद जो है वो अजमेर हमारा 22 नंबर पर है। ऐसे इनका क्रम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उदयपुर फिर से पिछड़ा, जयपुर स्मार्ट सिटी, यानी उदयपुर से फिसल रहा है कौन, जयपुर। तो जयपुर को अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए थी, लेकिन उदयपुर के सामने जयपुर की स्थिति धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। चलिए जरा अब अगली बात पर विचार विमर्श करते हैं, और अगला है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है, वो है राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाला लिटरेचर फेस्टिवल। यह है 15वां लिटरेचर फेस्टिवल है। पहली बात तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है, कौन सा लिटरेचर फेस्टिवल है, 15वां लिटरेचर फेस्टिवल इस बार क्या किया जा रहा है, 15वां लिटरेचर फेस्टिवल इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो 15वां क्रम याद रखना, क्योंकि पहली परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहले दिन जो है इसके आगाज पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो है, इस जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दों पर इसमें क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन इस पहले दिन का मुद्दा मुख्य रहेगा। भारत में क्लीन एनर्जी के भविष्य पर बातचीत होगी, यानी ये पर्यावरण से जुड़े हुए जितनी भी मुद्दे उन सब पर बातचीत इसमें की जाएगी। जलवायु संकट में मानव की भूमिका क्या रहेगी, इस विषय पर भी बातचीत होगी। और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों की कहानियां इसमें क्या की जाएगी, सुनाई जाएगी। तो इसमें 244 सेशन आयोजित किए जाएंगे, 400 से ज़्यादा बोलने वाले स्पीकर्स आएंगे, 5 से 14 तक चलेगा फेस्ट, यानी 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मार्च में चलने वाला है। 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 14 मार्च तक ये चलेगा। 15 भाषा जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें कार्यक्रम आयोजित होंगे। 20 इंटरनेशनल लैंग्वेज इसमें काम में ली जाएगी। 10 से क्लास आमेर में ऑफलाइन सेशन भी इसमें क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में आपको ये सारी बातें जो है वो परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। जेएलएफ से आज से उठेगा पर्दा, और वर्चुअल सेशन से होगी शुरुआत, यानी पहला सेशन जो है वो क्या होगा, वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात यह है कौन से क्रम का है, कहाँ आयोजित हुआ, कब से कब तक आयोजित हुआ। तो 5 मार्च से लेकर के इसका आयोजन जो है वो 14 मार्च तक किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर है राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि ऊंट महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन जो है वो बीकानेर में किया जाता है, और ये 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च, यानी 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च, ये 3 दिवसीय जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। और राजस्थान पर्यटन विभाग जो है वो इसका आयोजन कर रहा है। और यहाँ पर 6 मार्च को हेरिटेज वॉक जो ऊँटों की होती है उसका आयोजन किया जाएगा, ऊँट दौड़ का आयोजन यहाँ पर होगा। बर्ड वॉचिंग होगी, बीकानेर कॉर्निवल और लोक कलाकारों द्वारा प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। 7 तारीख को ऊंट टेटू और कलाबाजी शो जो है वो भी आयोजित किया जाएगा 8 तारीख को। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो 6 से लेकर 8 मार्च 2022 तक पर्यटन विभाग के द्वारा कहाँ पर, बीकानेर में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगला बहुत ही शानदार सवाल है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, इसको लेकर के ये मिशन शुरू किया गया था। और रनवे का उपयोग कर सकेगी हमारी यात्राएं, यानी एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय जो है, उस रक्षा मंत्रालय के द्वारा बाड़मेर में उत्तर तलाई एयरफोर्स स्टेशन है, वो अभी तक एयरफोर्स के अंडर में था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, नागरिक हवाई अड्डा बनाने की भी मंजूरी उसे प्रदान कर दी है। इससे जल्द ही बाड़मेर में नागरिक उड़ानें जो है वो क्या हो सकेगी, शुरू हो सकेगी। रक्षा मंत्रालय ने उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत नागरिक हवाई सेवाओं को हरी झंडी दी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेशंस के बाद अस्थायी टर्मिनल बिल्डिंग तैयार करेगा। और प्रधानमंत्री 7 मार्च को जैसलमेर दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, प्रोग्राम कैंसिल। औद्योगिक महत्व के चलते क्षेत्र में की जा रही थी सिविल एयरपोर्ट की मांग, और सांसद चौधरी जो आपको पता है कृषि राज्य मंत्री हैं बाड़मेर से, कैलाश चौधरी जो है वो उड़ियन और रक्षा मंत्रालय के साथ संवार करके इस कार्यक्रम को, यानी इस उत्तर तलाई हवाई अड्डे को नागरिकों के लिए भी यूज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। बाड़मेर में रिफाइनरी है, तेल गैस लिग्नाइट सोलर एनर्जी, इन सभी की भरमार यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ये सारी चर्चा की गई है। तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर को बड़ी सौगात क्या दी गई है
कि भाई उत्तर तलाई जो है यहाँ पर एयरफोर्स का जो स्टेशन था उसको सामान्य नागरिकों के लिए भी यूज किया जा सके, सामान्य सेवाओं के लिए भी उसका यूज किया जा सके, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए ज़रा नेक्स्ट बात पर बढ़ते हैं। अगला भी यही है, यहाँ पर भी वही बात है जो बाड़मेर में स्थित उत्तर तलाई में सिविल एयरपोर्ट को सेना की क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। 7.1 बीघा जमीन जो है वो राज्य सरकार की ओर से इसको आवंटित की जा चुकी है पहले से ही। तो ये खबर भी आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी बात आपको पहले ही बता दी है। चलिए ज़रा अगली बात देखते हैं क्या है। अगला है वीर गाथाओं का अनूठा प्रेमाख्यान ढोला मारू। ये ढोला मारू के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कभी तलवारों की खनक से गूंजने वाले राजपुताना राजस्थान के झुलसते रेगिस्तान में परवान चढ़ी ढोला मारू की प्रेम गाथा को मानव हृदय के रागात्मक संबंध और प्रेम की मर्म स्पर्शी दास्तान सदियों बाद आज भी राजस्थानी गीतों, पोथियों और साहित्य में अमर है। विश्व प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं में शुमार ढोला मारू की जो गाथा है वो भी हमें ध्यान रखनी है कि ढोला मारू की प्रेम गाथा का नायक एक ऐसा द्वितीय प्रेमी है जिसे बचपन के अदृश्य प्रेम का पाने के लिए संघर्ष किया, मिलने के लिए कई बाधाओं को पार अनंत सुख प्रेम की विजय पताका फहराया। यह किसी बॉलीवुड फिल्म का कथानक नहीं बल्कि नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र ढोला, यानी ढोला कौन है इसमें, तो नरवरगढ़ का जो राजा नल है उस नल का पुत्र है, और पुंगल के राजा पिंगल की पुत्र मारू उर्फ मारवाणी की प्रेम गाथा का एक अंश मात्र है। त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित ढोला मारू का अत्यंत लोकप्रिय काव्य है जिसकी 17 से 19वीं शताब्दी हस्तलिखित प्रतियां जोधपुर के प्राच्य विद्यापीठ प्रतिष्ठान में मौजूद है। इनमें बहुत से ग्रंथों सचित्र हैं। तो ये ढोला मारू का चित्र आप सब लोग देख पा रहे होंगे, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। प्लस एक महत्वपूर्ण यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि प्राच्य विद्यापीठ प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। ये देखिएगा प्राच्य विद्यापीठ प्रतिष्ठान जो है वो जोधपुर में स्थित है, ये ध्यान जरूर रखिएगा, संस्था नहीं ये प्रतिष्ठान है। तो राजस्थान की इतनी खबरों के साथ आपसे बातचीत की। अब कुछ और खबरें अगली क्लास में लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।